साथ में हूं वंदना स्टोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर, भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन को लेकर एक बार फिर दिल्ली की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पूरे देश में बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ विरोध कर रही है। अब आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाते हैं कि इसमें पहली तस्वीर आप देखिए, यहाँ कांग्रेस यूथ के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जो कि कल एआई के समिट के दौरान किया गया था। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी के प्रदर्शन की, जो कांग्रेस पर हमलावर है। किस तरीके से नारेबाजी की गई है, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर तमाम प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। दो तस्वीरें, एक तरफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने आज किस तरीके से हल्ला बोला है कांग्रेस मुख्यालय पर, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी का ये कहना है कि कल एआई इंपैक्ट समिट का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने जिस तरह की हरकत की है उसे ना तो दिल्ली माफ करेगी, ना ही देश की जनता माफ करेगी। एआई समिट में 80 से ज्यादा देश के लोग यहां पहुंचे थे और सभी ने भारत की कोशिशों की दिल से तारीफ की, लेकिन कांग्रेस ने देश विरोधी कृत्य किया है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से नारेबाजी की गई है, हल्ला बोला है बीजेपी ने। तो दिल्ली में चल रहे एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखा गया है। देश भर में बीजेपी कांग्रेस का विरोध कर रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली के सांसद और विधायक भी प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस देश विरोधी काम कर रही है, बीजेपी का आरोप है। दिल्ली में बीजेपी के सांसद विधायक भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा इस लिहाज से बढ़ा दी है। जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। जो कुछ कांग्रेस ने किया, यह सिर्फ एक राजनीति नहीं है। इसे सिर्फ नकारात्मक राजनीति कह के छोड़ा नहीं जा सकता। यह राष्ट्र के साथ हो रहे द्रोह के समकक्ष है। क्योंकि इस समय पूरा देश इस विषय को लेकर उद्वेलित भी है और आक्रोशित भी है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, एक जमाने से गुट निरपेक्ष सम्मेलन से लेकर अनेक सम्मेलन कांग्रेस के जमाने में हुए, वहां पर जाकर ऐसी निम्न स्तरीय और नग्नता की राजनीति का प्रदर्शन किया गया हो। मुझे लगता है कि इस तरह के निंदनीय कृत्य के लिए कभी भी देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। चलिए अब आपको देश के अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाएंगे जहां कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से खासतौर से प्रदर्शन चल रहा है। 4 तस्वीरें आप देखिए, सूरत, दिल्ली, जम्मू और जयपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने जो कृत्य किया है उसको लेकर बीजेपी ये कह रही कि देश इन्हें माफ नहीं करेगा। ये नेगेटिव राजनीति से भी मामला ऊपर बढ़ चुका है। ये देश विरोधी हरकतें हैं। जिस तरह यूथ कांग्रेस के नेताओं ने मोदी विरोध में अपने कपड़े उतारकर एआई इंपैक्ट समिट के दौरान प्रदर्शन किया, उसे राजनीति नहीं कहा जा सकता, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। लगातार प्रदर्शन हो रहा है। कहां सूरत में आप देखिए पुतला फूंककर कांग्रेस का विरोध किया गया है। दिल्ली में भी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतरे हैं। सांसद विधायक भी इसमें शामिल हुए। जम्मू में भी ये प्रदर्शन देखा गया है, जमकर नारेबाजी हुई है। जयपुर में आप देखिए बैरिकेड्स पर चढ़कर हल्ला बोला है। पुलिस को काफी यहां मशक्कत करनी पड़ी है इन लोगों को रोकने के लिए। तो देश के अलग अलग कोने से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां कांग्रेस का विरोध करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है और ये कहना है बीजेपी का कि आप देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस ने देश विरोधी एक ऐसा कृत्य किया है जिसकी भारत के जनता के मन में कोई माफी नहीं होगी। ये किराए के गुंडों से एआई इंपैक्ट समिट जो आज भारत का गौरव बना हुआ है, पूरी दुनिया इसको देख करके तारीफ कर रही है, भारत के एआई पावर को सैल्यूट कर रही है।
उस समय इसको डिफेम करने की कोशिश, ये एक गद्दारी है, देशद्रोह है और इसका देश की जनता जवाब देगी। Protest, political in nature. This was an attack on India's interests. The AI Summit is an amalgamation of the best of technological minds of India. It is a summit where we have invited foreign delegates and international companies so that opportunities can be explored by Indian businesses to create livelihoods for Indian citizens. कई गुना आगे बढ़ करके एक विश्व के सामने वेलफेयर ऑफ ऑल एंड बेनिफिट ऑफ ऑल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के थीम के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्फीयर में लीड कर रहा है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने नंगे होकर के एआई समिट में खलल डालने की कोशिश की, जो 140 करोड़ देशवासियों के मान सम्मान के ऊपर ठेस पहुंची है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी ही 140 करोड़ देशवासियों के सामने नंगी हो चुकी है। विरोध में खड़ी कांग्रेस पार्टी और देश के सबसे बड़े विरोधी राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एआई का जो समिट दिल्ली में भारत मंडपम में हो रहा है, वहां देश का जब सीना चौड़ा हो ऐसा सम्मेलन हो रहा था, तब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में जाके एक विरोध प्रदर्शन किया, जिससे भारत की विश्व में छवि खराब हो। ये घृण प्रयास करने के कारण भारतीय जनता युवा मोर्चा सूरत महानगर द्वारा आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। एआई समिट जो दिल्ली में हो रही थी और उसके अंदर कांग्रेस और उनके नेता द्वारा, राहुल गांधी द्वारा जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके विरोध में आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये पुतला दहन हम राहुल गांधी का कर रहे हैं, उसके साथ कांग्रेस पार्टी की जो नीच हरकत है, जो नीच मानसिकता है कि देश कभी आगे ना बढ़े, उसके लिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। जो एआई समिट हो रही है, एआई समिट का जिस तरह से भारत प्रतिनिधित्व कर रहा था, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, एक कार्यक्रम भारत देश का था। जिस तरह से उसने भारत देश का विरोध किया है, उसकी वजह से हमने उसका पुतला दहन किया हुआ है। आज कांग्रेस मुख्यालय के बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो करती हुई दिखाई देगी। इसको देखते हुए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आप देख पा रहे होंगे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। और जैसा कि कल एआई समिट के दौरान कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, वो सुरक्षा का घेरा तोड़ने के बाद जो है एआई समिट में एंट्री कर जाते हैं और वहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने देश की जो छवि थी उसको धूमिल करने की कोशिश की है। अर्धनग्न अवस्था में टी शर्ट हाथ में लेकर विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, जिसको देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी कल से ही इसका कड़ा विरोध कर रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक बोर्ड लगा है और इस बोर्ड पर देखिए ये लिखा हुआ भी है कि धारा 163 वीएनएसएस जो है वो लागू है और बैरिकेटिंग्स जो है वो रख दिए गए हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। यानी कि कांग्रेस के खिलाफ जो भाजपा का प्रदर्शन है, तमाम कार्यकर्ता नेता आज दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर जवान लेकर आए हैं, जिससे किसी भी तरह की अगर परिस्थिति बनती है तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो तैयार रहे। हालांकि आज जिस तरीके से बीजेपी कड़ा विरोध कर रही है, सुधांशु त्रिवेदी का भी बयान आया, जिन्होंने राहुल गांधी को लश्करे राहुल कहा और उनके कार्यकर्ताओं को लश्करे राहुल के सिपाही कहा। इससे यही मालूम पड़ता है कि एआई समिट में हुए इस हरकत को भाजपा भूलने वाली नहीं है और इसका कड़ा विरोध लगातार जारी रहेगा। कांग्रेसियों के द्वारा अर्धनग्न अवस्था में जहां प्रोटेस्ट किया गया एआई समिट के खिलाफ, उसके बाद से बीजेपी में काफ़ी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस का मुख्यालय का घेराव करके और विरोध जताती हुई नजर आने वाली। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम बैनर और तख्तियां लेकर जो है यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं भाजपा के, वो पहुँचे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं देखिए विरोध प्रदर्शन के जरिए अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बैनर तख्तियां इनके हाथों में हैं और तमाम तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए
हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हैं प्रवीण शंकर जी, भाजपा के नेता हैं। ये जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है, हम देख रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो बढ़ा दी गई हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। क्या मैसेज अब भाजपा देना चाहती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस का रवैया इसी तरीके का रहा है। कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो, विदेश की धरती हो, जहां पर भारत के बारे में या भारत की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी कल सुल्तानपुर की कोर्ट में पेश हो रहे थे। उस खबर से मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए देश को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मसार कराने का उन्होंने काम कराया। भारत की जनता, भारत का युवा अब उन्हें कभी माफ नहीं करेगा कल के कृत्य के लिए। इससे पहले भी वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन से दोस्ती निभाते हुए भारत को अपमानित कराते थे, मगर कल तो जो उन्होंने कराया है उस कृत्य को देश का युवा कभी माफ नहीं करेगा। अब जब तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी एक मंच पे आकर देश के युवा से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक वो देश में जहां जहां जाएंगे वहां देश का युवा उनसे ये सवाल पूछेगा कि आपने इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, जिससे देश के युवा की प्रगति का रास्ता खुलना है, उस पर देश को शर्मसार क्यों किया। क्या सुरक्षा का घेरा तोड़कर वो लोग जबरन गए थे? किस तरह की कार्रवाई की आप लोग मांग कर रहे हैं? जो गिरफ्तार किए गए उनके यूथ कांग्रेस के नेता, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने बताया ना आपको कि हमारी एक ही मांग है, जब तक अब वो देश से माफी नहीं मांगेंगे तब तक देश उन्हें माफ नहीं करेगा। देखिए, प्रवीण शंकर जी को आप सुन रहे थे और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बैनर, तख्तियाँ लेकर महिलाएं और तमाम भाजपा के कार्यकर्ता, देश के गद्दार, हम देख रहे हैं कि टी शर्ट वाले वही फोटो आपने लिए हुए हैं जो अर्धनग्न अवस्था में ये कांग्रेसी पहुंचे थे। क्या आप लोग मांग कर ये अच्छी बात नहीं कर रहे हैं जो इस तरीके के आने वालों का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस आगे बिल्कुल नहीं चलेगी और दिल्ली में तो है ही नहीं। ये जो राहुल गांधी ये सही नहीं कर रहे, इनकी छवि बिल्कुल खराब हो रही है। बीजेपी सरकार इनको छोड़ेगी नहीं कहीं तक भी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो एक आक्रामक विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, क्या बहुत गलत करा राहुल गांधी जी ने जो भी करा है, और जो उनके युवा मोर्चा, जो भी कांग्रेस की युवा मोर्चा है, बेसलेस चीज है, शर्टलेस जो आके मोदी जी के लिए बोल रहे हैं वो बिल्कुल बेतुका है और ये बिल्कुल भी सबमिट नहीं कर जाएगा। ये भारत के लिए बहुत शर्मनाक है। देश के गद्दारों को ये भारत का अपमान है और उनको इस पे माफी मांगनी चाहिए। हमारा ये कहना है, राहुल गांधी हाय हाय। क्या मांग कर रहे हैं? इसके अलावा राहुल गांधी हाय हाय। किस तरह की कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए जो गिरफ्तार किए गए इनके कार्यकर्ता? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और उन पे देशद्रोह का लगना चाहिए केस, क्योंकि उन्होंने भारत की छवि को बदनाम करने की कोशिश की है और ये सब कुछ कांग्रेस के कहने पे, राहुल गांधी के कहने पे हुआ है। राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, हाय हाय हाय। देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को। राहुल गांधी हाय। लगता है जो आप लोग बोल रहे हैं वैसा होगा? होगा, बिल्कुल होगा। राहुल राहुल गांधी को हटाना है, इस देश से निकालना है, उसको इस देश में कोई जगह नहीं है। जो देश विरोधी काम करें उनको इस देश में कोई जगह नहीं है। देशद्रोही, देश विद्रोही, इसीलिए राहुल गांधी को बिल्कुल माफ नहीं करेगी यहाँ भारतीय जनता पार्टी, ना यहाँ की महिलाएं, ना यहाँ के पुरुष। लेकिन अभी किसी ने कुछ कहा तो है नहीं। किसी ने कुछ नहीं कहा, अभी उनका ये थे, ये हम तो कह रहे हैं देश का इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है, देश को बदनाम करने की साजिश इन लोगों ने की। कपड़े उतार के वो AI समिट में नाचे। इस तरीके से अगर उनको विद्रोह करना था तो कहीं और जगह चुन लेते। IT समिट में ही क्यों किया? AI समिट में ही वो लोग क्यों गए?